संधि का प्रकरण। तो पहले संधि किसे कहते हैं। संधि में हम पहले करेंगे संधि का सामान्य अर्थ। संधि का सामान्य अर्थ होता है जुड़ना, मिलना या वर्ण विकार। वर्ण विकार। तो संधि शब्द का सामान्य अर्थ है मिलना, जुड़ना या फिर वर्ण विकार। जुड़ने का मतलब जब दो चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं, चाहे दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं, वर्ण से वर्ण आपस में जुड़ता है, तो संधि का सामान्य अर्थ हो गया जुड़ना। दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, कोई एक और एक आपस में मिलता है। वर्ण विकार, दो वर्ण पास पास में आने पर उनमें कोई विकार होता है। तो ये संधि शब्द का सामान्य अर्थ हो गया मिलना, जुड़ना या फिर वर्ण विकार होना। अब हम करते हैं संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा। दो वर्णों के पास पास आने पर उनमें विकार सहित जो मेल होता है उसे संधि कहते हैं। ध्यान से देखिए, दो वर्णों के पास पास आने पर उनमें विकार सहित जो मेल होता है उसे संधि कहते हैं। तो पहले जैसे वर्णों पास पास आएंगे, फिर उनमें विकार होगा, विकार होकर जो मेल होगा, इन तीन शब्दों को मैंने अंडरलाइन किया है, वर्णों, विकार और मेल। मतलब संधि है वो यहीं तक सीमित है। दो वर्ण होंगे, दो वर्ण जब पास पास आएंगे तो उनमें विकार होगा, यानी कि परिवर्तन होगा। विकार को हम परिवर्तन कह सकते हैं, परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होकर उनमें जो मेल होगा उस मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इस उदाहरण के द्वारा इसको समझिए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया विद्या प्लस आल्य। इनमें कौन से दो वर्ण पास में आ रहे हैं, विद्या का आ और उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ, दोनों पास पास आए और विकार होकर दोनों क्या बन गए, आ, यानी कि नया शब्द क्या बन गया, विद्यालय। ये यहाँ पर आ गया, जो ये या है वो इसके अंदर आ गया। तो दो वर्ण पास पास में आए और पास में आकर उनमें जो मेल हुआ, उस मेल से क्या बन गई, संधि। इसको कहते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि विच्छेद, पहले इसको समझना जरूरी है। संधि विच्छेद को 10वीं में भी टॉपिक है, 9वीं में भी टॉपिक आ जाता है, प्रश्न आ जाते हैं कि संधि विच्छेद कीजिए, संधि कीजिए या संधि विच्छेद कीजिए। एक शब्द दे देंगे, जैसे आपको दे दिया रसायन, कि इसका संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे, इसको दो टुकड़ों में बांटना और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान। रस अलग कर लीजिए और आयन अलग कर लीजिए, ये आपका हो गया संधि विच्छेद। इसी तरह से मैं लिख देता हूँ रविंदर, संधि विच्छेद कीजिए, दो टुकड़े करने, रवि अलग कर दीजिए और इंदर अलग कर दीजिए। लीजिए, ये हो गया आपका संधि विच्छेद। संधि को समझना है तो इस चीज़ को समझना अति आवश्यक है।
ये मैं अभी इसके बाद समझाऊंगा। पहले देख लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ रसायन था, मैं इसी को दोबारा लिख देता हूँ। रसायन शब्द है, इसको क्या करना है, खंड खंड करना है। शब्द है, इस शब्द है ये, इसको खंड 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 मतलब और अधिक टुकड़े करना है, बिल्कुल अंत के तक, जैसे और अधिक टुकड़े न किए। जैसे रे प्लस रे में क्या है, ए, फिर क्या आ गया, शय, शय में हलंत लगाएंगे, स्वर बार आ जाएगा, क्या है, आ, प्लस क्या है, ये को स्वर रहित करेंगे, ये के हलंत लगाएंगे, ए बार आ जाएगा। पीछे रह गया न में हलंत लगाएंगे, स्वर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्या आ गया, ए। तो ये क्या हो गया आपका, इस रसायन शब्द के खंड खंड हो गए। इससे और अधिक छोटे टुकड़े इसके नहीं हो सकते हैं। तो रे और शय, रे बन गया, शय और ए, शा बन गया, ये और ए, ये बन गया, न और ये और न और ए, न बन गया। तो ये शब्द क्या बन गया, रसायन, रसायन। ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए और ये चीज़ भी आनी चाहिए। अगर संधि आपको समझना है आसान तरीके से, रट्टा ना मारना पड़े। रटत एक बुरी कलेव होती है, बुरी आदत होती है। रटा किया हुआ हम भूल जाते हैं, लेकिन समझ कर किया हुआ हमेशा याद रहता है। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ पहले करवा रहा हूँ। अब तीसरा, संधि के पद। संधि शब्द के अंदर पद, दो पद होते हैं, ये समझना जरूरी है ताकि परिभाषाएं भी आपको समझ आ जाए। एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे मैंने यहां लिख दिया गीतांजलि, गीतांजलि शब्द लिख दिया। गीतांजलि शब्द है, इसमें दो पद हैं, एक पूर्व पद, उत्तर पद। गीता अलग कर लें, प्लस क्या रह जाएगा, अंजलि, अंजलि अलग हो गया, गीतांजलि। गीता और अंजलि क्या बन गया, गीतांजलि। गीता क्या हो गया, पूर्व पद, और अंजलि क्या हो गया, उत्तर पद। दो पद जुड़ते हैं, लेकिन दोनों पदों में वर्ण है वो पास पास आते हैं और में विकार होता है। विकार के साथ जब मेल होता है तो आपकी संधि पूरी हो जाती है। तो ये चीज़, तीन चीज़ आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। संधि विच्छेद 9वीं 10वीं में 8वीं में टॉपिक आता है, निम्न शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। तो इसी तरह से शब्द आपके सामने होंगे, इस तरह से आपको इनका विच्छेद करना पड़ेगा। शब्दों का खंड खंड करना, ये किसी क्लास में कोई प्रश्न नहीं आता है, लेकिन खंड करने का मतलब ये है कि आपको यहाँ करवाने का है कि संधि को अगर समझना है, जैसे गीतांजलि शब्द है, इस शब्द को अगर हम इस तरह से करना आता है, हमें खंड खंड करना आता है, तो अपने आप क्या परिवर्तन हुआ, कहाँ परिवर्तन हुआ, कौन सा वर्ण पास पास से आया, ये चीज़ आपको बड़ी आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो। संधि के भेद। तीन भेद हैं संधि के। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि, संस्कृत और हिंदी दोनों के अंदर ही संधियों के तीन भेद किए गए हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पूछ ली जाती है या शब्द देकर पूछ ली जाती है कि निम्न में से कौन सी संधि है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, तो अंतर नहीं कर पाते हैं। तो वो यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। स्वर संधि में क्या है कि स्वर के बाद स्वर आने पर स्वर के बाद स्वर आने पर उनमें विकार सहित जो मेल होता है, उनमें
विकार सहित जो मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। या यूँ कह सकते हो कि स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, या स्वर के बाद स्वर आने पर उनमें विकार सहित जो मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जो शब्द मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे रमेश लिख दिया मैंने यहाँ पर, नीचे लिख देता हूँ मैं रमेश, इसमें दो स्वर आपस में जुड़े हुए हैं। कौन कौन से जुड़े हुए हैं? जब इसको हम इसका विग्रह करेंगे तब आपके सामने आ जाएगा। इसका विग्रह कैसे करेंगे? रमा प्लस इस, रमा प्लस इस, स्वर के बाद स्वर, ये प्रथम पद, ये है उत्तर पद। प्रथम पद का अंतिम स्वर, प्रथम पद का अंतिम स्वर, प्रथम पद का अंतिम स्वर क्या हो गया? अगर खंड खंड करना आता तो आसानी से निकल आएगा। आ, स्वर आने पर उत्तर पद का प्रथम स्वर। संधि से पहले, आज के टॉपिक से पहले जब मैंने आपको स्वर करवाए थे तो उस समय आपको कहा था कि ये चीज़ें आपको संधि के लिए बहुत आवश्यक है, स्वरों को जानना। तो आ प्लस ई आपको याद होगा क्या बन जाएगा? ए बताया था, ए प्लस ई या आ प्लस ई ये बताई थी। तो रमा प्लस इस, रे मैं, क्योंकि आ तो नीचे आ गया, पीछे क्या बच गया? रे और मैं, रे मैं बच गया। आ और ई मिलके क्या बन गया? ए, तो ए कहाँ चला जाएगा? ऊपर, पीछे क्या बच गया? शे, क्या बन जाएगा? रमेश। समझ आ गई? रमा प्लस इस, प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ, उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ऐ रे मे से, क्या बन गया? रमेश। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण यानी व्यंजन के बाद, बस यहीं से ध्यान रखना है, के बाद क्या होगा? पहले स्वर संधि में क्या आया था? स्वर के बाद और सिर्फ स्वर आया था, स्वर के बाद स्वर आ रहा था, लेकिन इसके अंदर प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए। लेकिन व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर दोनों आ सकते हैं। व्यंजन संधि के अंदर, स्वर संधि में दोनों तरफ क्या आ रहा था? स्वर, यानी कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण भी स्वर, उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी स्वर, दोनों तरफ स्वर था, तब स्वर संधि। लेकिन व्यंजन संधि और स्वर संधि में यही अंतर है, इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो व्यंजन होगा, लेकिन उत्तर पद का प्रथम वर्ण व्यंजन भी हो सकता है और स्वर, व्यंजन या स्वर आने पर विकार सहित जो मेल होता है, आने पर विकार सहित जो मेल होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ उदाहरण, मैं उदाहरण से विग्रह की ओर चलूँगा। जगदीश, अब आपको पता नहीं चलेगा इसमें कि ये व्यंजन संधि कैसे हुई। इसको समझने के लिए क्या करना है? टुकड़े करना है, विच्छेद करना है। विच्छेद कैसे करेंगे? जय गय तय, जगत प्लस इस, जगत प्लस इस।
अंतिम वर्ण क्या हो गया? व्यंजन। व्यंजन के बाद क्या आ गया? स्वर। कंडीशन हमारी यही थी ऊपर के लाइन में, प्रथम पंथ का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने पर उनमें विकार से जो मेल होगा, तो करा दीजिए मेल तय और ई का। तो जय गय। कंडीशन क्या होती है? नियम होता है कि अगर तय के बाद कोई स्वर आए तो तय दय में बदल जाता है। तो तय किसे बदल जाएगा? दय में। ई की मात्रा रह जाएगी, स पीछे है ही, तो क्या हो जाएगा? जगदीश। जगत प्लस इस जगदीश क्या हो जाएगा? जगदीश। इसी तरह से सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद। टैस व्यंजन है, व्यंजन के बाद आ स्वर आ गया, तो नियम क्या कहता है व्यंजन संधि का कि टै के बाद अगर स्वर आए तो टै टै डे में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा? से डे। आ इसके साथ लग जाएगा डा, पीछे क्या बच गया? न और न, क्या बन जाएगा? सडा नन। सडा नन। समझ आ गया होगा? प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए, उत्तर पद में व्यंजन या स्वर दोनों में से कोई होगा। दोनों वर्ण पास पास में आएंगे, ये और ये, इनमें विकार होगा, विकार होके क्या होगा? संयुक्त हो जाएगा, कोई नया वर्ण बन जाएगा। तो ये हो गया सडा नन। अब हम करते हैं तीसरी विसर्ग संधि। ये चिन्ह होता है विसर्ग का, इसको विसर्ग कहते हैं इस चिन्ह को। तो सेम उसी तरह से है जैसे स्वर और व्यंजन के था। विसर्ग के बाद यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? विसर्ग। प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होगा। विसर्ग के बाद सेम उसी तरह से चाहे व्यंजन आ जाए या फिर स्वर आ जाए, या फिर स्वर आ जाए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होना चाहिए। विसर्ग के बाद तुरंत बाद व्यंजन हो या स्वर, दोनों कुछ भी हो, उसमें आने पर विकार सहित जो मेल होगा, विकार सहित जो मेल होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण इसका नीचे जगह कम है, ऊपर ले लेते हैं। ये इसके एग्जाम्पल नहीं है, मैं इसको साफ कर देता हूँ। विसर्ग संधि के ही हैं, जैसे तप प्लस बल। ध्यान से देखिए, कंडीशन पूरी हो रही है, विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर आना चाहिए था, तो यहाँ व्यंजन आ रहा है। तो नियम क्या कहता है कि के बाद ब आ जाए तो विसर्ग ओ में परिवर्तन हो जाता है। तो ओ में परिवर्तन होगा तो तय, पै का पै रहेगा, विसर्ग क्या क्या बन जाएगा? ओ, पीछे क्या था? बै और ले, तो क्या हो जाएगा? तपो बल। समझ आ गया होगा? विसर्ग क्या क्या बन गया? तपो बल। एक और दे देते हैं, मने प्लस योग के बाद अगर यह आ जाता है तो इसका भी ओ हो जाता है। तो मैं न, विसर्ग क्या क्या हो जाएगा? ओ, पीछे क्या है? यो गए, तो क्या बन जाएगा? मनोयोग। कंडीशन को ध्यान रखना है कि के बाद विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग का परिवर्तन होगा, विसर्ग में परिवर्तन होगा।
पहले दो स्वर और व्यंजन हमने पढ़े थे। स्वर और व्यंजन दोनों में क्या था कि दोनों वर्णों में परिवर्तन हो रहा था। प्रथम पद का अंतिम वर्ण यानी स्वर और स्वर दोनों आपस में मिलकर विकार हो रहा था। यहाँ व्यंजन प्लस व्यंजन या स्वर, इनमें क्या हो रहा था, विकार हो रहा था, इनमें विकार हो रहा था। यहाँ विकार किस में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ विसर्ग के अंदर हो रहा है। विसर्ग से पूर्व और विसर्ग के बाद स्वर है, व्यंजन है, ये परिस्थितियां पूरी कर रहा है, सिर्फ कंडीशन है वो पूरी हो रही है। परिवर्तन होगा, विकार होगा, वो सिर्फ किस में होगा, विसर्ग के अंदर होगा। तो तीन अंतर थे तीनों के अंदर। स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर, यानी कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, स्वर, तब स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा, लेकिन दूसरे पद का पूर्व पद है वो व्यंजन भी हो सकता है और स्वर दोनों होगा। जो नियम है आगे हम करवाएंगे, उसके हिसाब से उसमें परिवर्तन होगा। दोनों में परिवर्तन होगा, दोनों में विकार होगा, विकार सहित मेल होगा, तब क्या हो जाएगा, स्वर संधि होगी या फिर व्यंजन संधि। लेकिन विसर्ग संधि के अंदर ये अंतर है। विसर्ग के अंदर विसर्ग में परिवर्तन होता है, विसर्ग में विकार होता है। विकार किस में होता है, विसर्ग में होता है। विसर्ग से पहले कोई स्वर आ रहा है या उसके बाद कोई स्वर आ रहा है या कोई व्यंजन आ रहा है, उनमें कोई परिवर्तन, कोई विकार नहीं होता। विकार किस में होता है, विसर्ग के अंदर होता है।